सर, योगी जी ने कहा ना कि बुलडोज़र ऐसे लोगों के लिए ही है क्योंकि जितने लोग गिरफ्तार हुए जिनके नाम एफआईआर में है, अज्ञात लोग भी हैं उसमें 1700 के आसपास, सबकी संपत्तियों की जाँच-पड़ताल के आदेश तो उन्होंने प्रशासन को दे दिए हैं। तो बहुत जल्द तो अब ये कार्रवाई भी होगी और फिर से रोना-धोना मचेगा कि बुलडोज़र बेवजह हमारे घरों पर चल गया। नहीं, 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 वो टूल किट का भाग ब, टूल किट पार्ट ए ये था। हमारे बेगुनाह लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आपके बेगुनाह लोगों ने बिल्कुल गुनहगार पुलिस के ऊपर पत्थर चलाया, आपने पुलिस के ऊपर आगजनी की, तो आपके वो बहुत बेगुनाह मासूम नौजवानों ने जब ये हरकत की तब आपने ज़रूरी नहीं समझा? आपके मासूम और बेगुनाह नौजवानों ने जब वहाँ जा कर के आपने कानून अपने हाथ में लिया तब आपने रोकना। अब जब बुलडोज़र चल रहा है तो क्या बिना सज़ा के चल जाए? ये देखिए, ये है जैसे योगी जी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। वन लाइनर अगर मुझे देना हो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो जिस भाषा में आप समझते हैं, आपसे प्यार की बात की गई, नहीं समझ में आए। मोहब्बत की बात की, आपकी समझ में नहीं आई। आप गरबा के पंडाल में घुसना चाहते हैं ज़बरदस्ती, उनका साहब क्यों? से धर्मनिरपेक्षता है। अरे भाई, धर्मनिरपेक्षता है तो तुम अपने बुजुर्गों को भेजो, अपनी महिलाओं को भेजो। न तुम्हारी महिलाएँ जाएँगी, न तुम्हारे बुजुर्ग जाएँगे, तुम्हारे जो बेगुनाह नौजवान हैं, वो कलावा तिलक लगा कर के जाएँगे। क्यों भाई क्यों? तुम्हारी नीयत में तो खोट हर जगह हमें दिखाई पड़ ही रही है। और जब नीयत पे खोट दिखाई पड़ रही है अंजू जी, तो अगर आदमी अपना इंतज़ाम कर रहा है अपनी हिफ़ाज़त का, अपने परिवार का, आप सोचते नहीं, नहीं, आपको अपनी हिफ़ाज़त का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम जब चाहें मिसाइल की तरह आपके घर में प्रवेश कर जाएँ, मिसाइल की तरह हम जहाँ चाहें आपके उत्सव में चले जाएँ, जहाँ चाहें हम थाने पर आगज़नी कर दें। तो वो ज़माने चले गए जनाब जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब अगर आपके मन में खुदकशी का जज़्बा है, ज़रूर कीजिए। और हमारी पुलिस जहां आप रहेंगे जाकर के खींच के ले आएगी, कहीं किसी बिल में भी घुसे हैं आप। सर, एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज करने की क्या ज़रूरत थी? सर, पुलिस पर पथराव हो रहा है, पुलिस पर फायरिंग हो रही है, तो पुलिस क्या क्या करेगी पुलिस सर? आप बेहतर बता पाएँगे? नहीं, नहीं, वो कहीं मैंने उसी के ऊपर सांकेतिक रूप से बताया था कि वो कहते हैं कि पुलिस को अहिंसात्मक होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जैसे ही अहिंसा का परिचय और नमूना आपने दिखाया था, तो पुलिस को वो अहिंसा दिखानी चाहिए थी जब कार सेवकों के ऊपर स्वचालित हथियारों से गोली चलाई गई और सैकड़ों कार सेवकों को आपने उनकी हत्या कर दी, वो अहिंसा का नमूना था। तो आप अपने जो है अपने दामन की तरफ पहले देख लीजिए, बाद में उपदेश की भाषा बोलिए। इनको तो उपदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से गोली चलवाई, वो सब जानते हैं। लेकिन और उसके बाद बड़े गर्व के साथ तथाकथित नेताजी ने ये कहा था कि हाँ, हमने चलवाई थी और ज़रूरत पड़ी तो फिर चलवाएँगे। तो एक तरफ तो आपकी टूल किट में ये है, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि इनको आगज़नी की छूट दे दी जाए, पुलिसकर्मियों की पिटाई की छूट दे दी जाए। ये नहीं होने वाला है। ये होने वाला नहीं है। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन आप महाराष्ट्र के बीड़ में देखिए, वहां पर एक मौलाना मंच पर खड़े होकर इसी तरह के एक रैली को संबोधित करते हुए योगी जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। यहीं पर दफन कर दूंगा, वो भी गिरफ्तार हो गया है। सर, तो ये जो टूल किट है, ये सिर्फ यूपी में नहीं है, ये लगभग देश के हर उस कोने में फैल रहा है जहां पर बहुतायत में पाए जाते हैं ये सारे लोग। अंजू जी, ऐसे पागल कुत्तों की बातों का जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। जवाब उसका दिया जाता है जिसका दिलो-दिमाग दुरुस्त हो, जिसका होशो-हवास दुरुस्त हो, जो जिस तरीके की भाषा इस तथाकथित व्यक्ति ने दिया, मौलाना भी नहीं कहूँगा, मौलाना बड़ा पवित्र नाम है, जिसने ये कहा है, मैं समझता हूँ कि उसका ओहदा किसी पागल कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। और पागल कुत्ते का इलाज किया जाता है, उससे बात नहीं की जाती है। इलाज क्या किया जाता है, वो सारी दुनिया जानती है और उनका इलाज होगा बहुत कायदे से। इस मौलाना को बड़बोलेपने में तो आ गया। अब देखिए लेकिन मज़े की बात देखिए, इसकी आवाज़ और वक्तव्य के ऊपर जो हमारा सूडो सेकुलर गैंग है, किसी ने आलोचना की, किसी ने निंदा की, किसी ने भर्त्सना की, किसी ने कहा ये हेट स्पीच है, किसी ने ये कहा कि अपराध पंजीकृत की जाए। सबका मौन व्रत, सबके मुँह में एक-एक सेर दही जम चुका है। ये जमा हुआ दही तब खुलेगा जब इनको मौका मिलेगा अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को और प्रशस्त करने के लिए। अभी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये बोलने का इनके अंदर साहस नहीं है। इनकी बोटी कांप जाएगी अगर इन्होंने एक शब्द बस ना कहा कि हमारी बनी बनाई राजनीति की जमीन खसक जाएगी। ये इस पागल कुत्ते के बारे में नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। वांगचुक के बारे में बड़े समर्थन और सहयोग आ रहे हैं, मेगा सेसे गैंग गैंग वालों के, उनके बड़े सहयोग लेकिन इस
पागल कुत्ते के बयान को लेकर के किसी तरह की कोई निंदा, भर्त्सना, आलोचना नहीं आए और आएगी। मैं शर्त लगा सकता हूं आपसे कि ना आएगी, क्योंकि अगर आ जाएगी तो हम राजनीति क्या खाक खेल रहे हैं? हम राजनीति कर रहे हैं। हम कोई औचित्यपूर्ण तरीके से या अपनी अंतरात्मा का की तरफ उत्तरदायी थोड़ी हैं। हमको जब राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है, बल्कि राजनीति आत्मघात होगा, अगर इस हम मौलाना की बात का हम खंडन करें, भर्त्सना करें, निंदा करें, तो बात कहां तक होगी? बहरहाल इनका इलाज होगा बड़े कायदे से। मौलाना कहीं भी छुपे रहें, अपने को ही महफूज न समझें, क्योंकि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। सर, मौलाना तौकीर रजा नजरबंद है, उसको भी तो गिरफ्तार करना पड़ेगा ना, या उसको गिरफ्तारी माना जाए? नजरबंद का क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी तो डिटेंशन है, डिटेंशन और पूछताछ के दौरान अगर जुर्म साबित होता है, वहीं नजरबंद हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितना पाप उन्होंने किया है, कि मौलाना होंगे नजरबंद और बड़े कायदे से नजरबंद होंगे। गिरफ्तार होंगे? जी, गिरफ्तार होंगे। सर, जो सोनम वांगचुक है, उनके लिए भी रोना धोना शुरू हो गया है। उनको तो रातों रात लेह से जोधपुर पहुंचा दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है, आप उनके यहाँ बैनर्स शुरू हो गए हैं कि वांगचुक के साथ पूरा देश। और याद कीजिए, जब जो कुछ लेह में हुआ था, तब ये कहा गया था, एक मैगसेसे अवार्ड विनर है दिल्ली के पूर्व सीएम, उनकी तरफ से कहा गया था लेह की लड़ाई तो पूरे देश की लड़ाई है। तो सर, ये टूल किट पूरे देश में इस तरह का बवाल काटने की तैयारी में है। नहीं, देखिए, पूरे ये जितने मैगासेसे अवार्ड्स हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन मैगासेसे अवार्ड की फंडिंग कौन करता है? फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? सीआईए। और सीआईए कहाँ है? डीप स्टेट। डीप स्टेट मतलब सोरोस। और सोरोस को कौन, किसको किसको प्रभावित कर रहा है? सैम पित्रोदा चाचा जी को तो कर रहा है। तो पित्रोदा चचा, पित्रोदा अंकल को जो कर रहा है, तो कहां कहां तक उनकी विचारधारा जा रही है? सवाल ये उठता है कि मैग्सेसे अवार्ड और को दे दें। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश, हर्ष बंदर आईएएस भूतपूर्व, अरुंधति रॉय, अरविंद केजरीवाल, इनमें से किसी एक ने भी देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की, समाज सेवा की कोई महत्वपूर्ण बात की हो? ये सिर्फ आपकी पीठ में खंजर भोंक सकते हैं और भोंक रहे हैं। इसका इलाज होना चाहिए बड़े कायदे से, जो देश की पीठ में चाकू भोंक रहे हैं। सर, योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि जो आयोजक करता थे, जो मास्टरमाइंड थे, सबकी पहचान की जाए, सबको चिन्हित किया जाए, सबकी संपत्तियों की जांच की जाए। तो ये तो यूपी में हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो इस वक्त जो मैग्सेसे अवार्ड विनर गैंग इस वक्त वांगचुक के साथ भी खड़ा है, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। सर, जब करोड़ों की फंडिंग वांगचुक को मिली है बाहर से, तो उनको भी तो फंडिंग मिल रही होगी ना, ये सब रायता फैलाने की और उसके साथ खड़े होने की। तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है हमारी जांच एजेंसियों को, क्योंकि सर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का हंगामा ये लोग और करेंगे। लेकिन योगी ने तो साफ कर दिया है कि यूपी में तो इनका पक्का इलाज होगा, लेकिन बाकी जगह भी देखते हैं क्या कुछ होता है। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद।